हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक भयानक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी आजमगढ़ में रहने वाली हीना और दीपक की सच्ची डरावनी कहानी है। जब हीना के अंदर जिन्न का बुरा आत्मा आने पर हीना और दीपक दोनों को क्या होता है, चलिए जानते हैं पूरा कहानी के साथ। मेरा नाम विजय है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम हमारे एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। 1920 के बात है, जब हम कॉलेज में आए थे तभी दीपक का सगाई भी हुआ था। दीपक अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता था जिसका नाम हीना था। वैसे हीना और दीपक दोनों हर रोज रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, दीपक ने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर हीना को मिलने के लिए बोला तो हीना ने बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा बात मत बोल वरना तेरे को वहीं दफना दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लोगी तुम मेरे, चलो देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरा साथ क्या होता है। यह कहकर हीना ने मोबाइल रख दी। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उस भूत ने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे दीपक का सांसें रुक गई। दीपक ने उसी वक्त उसके सामने जय हनुमान का नाम लेते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वो अजीब सा आत्मा अचानक दीपक के सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर हीना से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तो मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। हीना ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कल तो मैं फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी का आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हीना ने दीवार पर टांगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर फोड़ डाली। दीपक के सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने हीना को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन्न का साया लग गया है। इस बात पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुक कर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर थोड़ी ढंग से दीपक का सिर को पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हीना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्द ही अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और हीना के घर वालों को घर ले जाने को डॉक्टर ने दीपक को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसा क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। अगले ही दिन हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी
अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरबार है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने को आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे के बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। यह सुनकर मेरा रूह रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब उस जिन्न का किया था, क्योंकि उस जिन्न ने हीना के शादी नहीं चाहता था। दोस्तों, आज हमारे समाज में भूत, आत्माओं या पिशाच को नहीं मानते, मगर ये सच है कि आत्मा होता है और ये सच्ची घटना है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।